I'm sharing a screen now. स्क्रीन शेयर हुआ। जैसे कि मैंने सॉवेरिन के बारे में बताया था तुमको, ठीक है। नेहा के क्लास पूरी पिकनिक स्कूल की वॉज गोइंग, ओके। सो मैंने तुमको वो एक्सप्लेन किया था हाउ इट वॉज एंड कैसे होता है वो। नाउ तो जैसे कि नेहा वॉज जस्ट मेकिंग फन ऑफ अ मदर कि दादी अम्मा बोल रही थी कि इन आवर टाइम, इन द टाइम्स, golden people's times पे they were going for a trip like to another village or to other cities, towns like that, ठीक है। when Neha mother was there in school time, she used to say that far and far how long we can go to America or London or something, but this time the trip is extensively too much expensive because they were going on a moon for a trip, short trip बोल सकते हैं। मतलब एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, ऐसा रियलिटी में नहीं है स्टूडेंट्स, दिस जस्ट स्टोरी है, इमेजिनेटिव स्टोरी वो लोग लिख के बता रहे कि रियलिटी में क्या होता है, कैसे होता है, हाउ दे आर प्लेसिंग इट ऑन इट, ओके। इट इज नॉट काइंड ऑफ स्टोरी लाइक दैट, बट इट इज लाइक इमेजिनेटिव, ओके। सो लेट्स सी आगे क्या है वो। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन, क्योंकि देखो मैंने तुमको बताया 32 मिनट्स 33 मिनट्स में मून एक ऐसा मतलब एक राउंड मार रहा था, उनका स्पेस शटल राउंड मार रहा था, राइट। तो उनका ऐसा लग रहा था कि मतलब डार्कनेस लाइट, सनलाइट डार्कनेस, सनलाइट डार्कनेस, तुरंत 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 आ रहे थे, अंडरस्टूड। मीन्स फॉलोड बाय लाइट एंड night, day and night like that. The dome-shaped settlements on the moon, which resemble the igloos of the Eskimos, were now visible. अब वो लोग मून के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा it's like small caves like, जैसे कि इग्लूज, एस्किमोस कैसा रहते हैं ना इग्लूज में, ठीक है। इग्लूज देखे रहेंगे ना फोटो, केव्स में रहते थे वो लोग, छोटा मुंह रहता था, वो लोग ऐसा पैर के बल, बच्चे कैसे पैर के बल चलते हैं वैसा वो लोग पैर के बल क्रॉलिंग करके अंदर जाते हैं, फिर अंदर जाकर खड़े होते हैं, उसको इग्लूज बोलते थे, एस्किमोस, ठीक है। आफ्टर सम टाइम साइली शटल मेड अ स्लो मेजर्ड सेफ लैंडिंग ऑन द मून। तो साइली का जो शटल था स्लोली 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 घूमकर मून के ऊपर लैंड हुआ, ओके। द डोर ऑफ द शटल वाज ओपन्ड एंड द चिल्ड्रन वर escorted through an airtight tunnel to the settlement at the नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सॉफ्टली वो शटल ओपन हुआ, चिल्ड्रंस बाहर निकले और स्लोली स्लोली उनको एस्कॉर्टेड करते गया वो एयरटाइट टनल की तरफ। टनल जानते हो ना, टनल होता है बड़ा सा टनल, उधर उनकी तरफ लेके गए जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बेस था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बेस मतलब क्या होता है, जहाँ पे पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा था, you know ना, the famous person Neil Armstrong who was the first person to land on the moon, सबसे पहला
पर्सन अगर मून पे कोई गया था तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसके बाद तो बहुत सारे कंट्रीज में गए हैं, नो डाउट इंडिया ये लोग भी गए। दैट्स ऑलवेज हम लोग जानते हैं ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सब लोग सुनते हैं क्योंकि फर्स्ट आने वाले का ही तो कहर होता है, बाकी बाद में कितने लोग भी जाए इट्स कॉमन। ओके, द एंट्रेंस टू द बेस गेव सम हिस्ट्री आउटसेट। तो वहां पे जैसे बात है, पिकनिक में तुम जाते हो, टीचर तुमको बोलती है उधर मत जाना, ऐसे मत करना, ग्रुप में ही रहना, किसी के साथ साथ ग्रुप पे हाथ छोड़ के जाना नहीं, मत तुम लोग सुनते हो। कोई भी चाइल्ड पिकनिक हो या पार्टी हो, दे डोंट लिसन, दे फील लाइक दे आर लाइक फ्री। तो वैसे यहाँ पे भी था, उनको भी वही लगा कि हम लोग क्या है, फ्री है, एकदम से फ्री। ओके, चलो। तो उन्होंने उनको अभी क्या इंस्ट्रक्शंस दिए और कैसा इंस्ट्रक्शंस दिए, वेल हैव अ लुक। आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले उसने वेलकम किया, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको पहले तुम डायरेक्ट बोलते रहे रुक, बाद में वेलकम करोगे ना, स्वागत करोगे ना, तो वैसे ही उनका स्वागत हुआ। ओके, टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल। प्लेजेंट मतलब हैप्पी, तुम्हारा मून पे एक प्लेजेंटली रहना, कंफर्टेबल प्रॉपरली रहने के लिए हम लोग ने कुछ कुछ प्लानिंग की है। व्हाट आर द प्लान्स, लेट्स सी। आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस। हाँ, सबसे पहला प्रिकॉशंस, बिकॉज प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है ना, अगर तुम कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, पिकनिक हो या कैंप हो, तो टीचर कुछ बोलती है तो वो प्रिकॉशंस तुमको फॉलो करने हैं। अभी तुम बीच पे जाते हो या वाटर पार्क में जाते हो, स्लाइडिंग स्लाइड्स पे बैठते हो, तो तुमको वहाँ का इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है कि नहीं कि प्रॉपरली स्लाइडिंग करने का, ऐसा खड़े रहते उल्टा सोकर ऐसा आने का नहीं, सर्वर फुटने के चांसेस है, कोई मरने के भी चांसेस है। सो दे टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। Listen carefully to my instructions and please follow them during your stay. You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. सबसे पहला ग्रेविटी मून के ग्रेविटी से ज्यादा है, मून में 16% कम थे। तो वहां पे मून के ऊपर तुम देखो, यूट्यूब पे जो है तो वीडियो डाल के देखो, नील आर्मस्ट्रांग और या पर्सन ऑन द मून, यूट्यूब पे तुमको मालूम पड़ेगा कि मून के ऊपर पर्सन कैसा है। तो हवा में तैरते हो लोग, उनका पैर नीचे नहीं रहता जमीन पर। वाई? बिकॉज लैक ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इन द ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून अ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ हैज बीन आर्टिफिशियली मेंटेन। तो वो लोग ने क्या किया ना, जिधर तुम रहने वाले हो, जिधर तुम लोग स्टे करने वाले हो, उधर तुम्हारा ग्रेविटी हम लोग ने आर्टिफिशियली मेंटेन किया है कुछ टाइम के लिए। मतलब वहां पे तुम उड़ोगे नहीं, उस बॉर्डर के बाहर अगर आते हो, उस लाइन के बाहर, उस लकीर के बाहर आओगे ना, तो तुम उड़ते रहोगे उड़ते रहोगे उड़ते रहोगे। अंडरस्टूड? क्या बोला वो? मीन्स एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर रहोगे, तुम लोग ऐसा लगेगा कि तुम लोग अर्थ में ही हो, मतलब तुम लोग उड़ोगे नहीं। बट आफ्टर दैट यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन। एज यूजुअल मैंने तुमको बताया वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट ऑक्सीजन। ठीक है, but outside those settlement the gravitational force on the moon is at work. You will have to be extremely careful when you roam around there. इसलिए बोला देखो, रोम करते वक्त संभालो, क्योंकि बहुत से लोग उल्टल पुल्टल भी होके भी घूमते हैं, तो किसको लग सकता है, सर के बल गिर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी, बोलते हैं ना, प्रिकॉशंस की तरह चलना पड़ता है। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। अभी देखो, the second point to remember is related to shopping on the moon. Second important point क्या है? शॉपिंग। मून के ऊपर तुम जो भी शॉपिंग करोगे ना, केयरफुली करना, ठीक है।
You all must be interesting in carrying sovereigns back home from the moon. Obvious सी बात है, अगर तुम कोई स्पेशल जगह पे जाते हो, वहाँ की कुछ स्पेशलिटी चीज होती है, जैसे कि बहुत से लोग कश्मीर वश्मीर जाते हैं, ठीक है, तो कश्मीर या नेपाल जाते हैं या तिब्बत जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा है कोट अच्छा मिलता है, जैकेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या वहाँ पे ठंडा ज्यादा रहता है तो वहाँ का जो वुल के कपड़े अच्छे रहते हैं, कश्मीरी क्लोथ अच्छा रहता है। अगर कोई जम्मू कश्मीर जाता है, कश्मीर घूमता है, श्रीनगर घूमता है, तो वहाँ पे कश्मीर के क्लोथ्स अच्छे रहते हैं, जैकेट्स अच्छा रहता है, स्वेटर्स अच्छे रहते हैं, इट्स हाई क्वालिटी बोलते हैं, तो बहुत से लोग लेकर आते हैं घूमते घूमते, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो बोल रही only from the shops which are inside the dome shaped settlement। वो बोलते हैं कि इस लाइन के अंदर जो शॉप्स है उनके ही खरीदना। वाई? बिकॉज ये प्योर है। कैसा है ना, हम लोग कभी कभी जाते हैं तो हम लोग खुद बेवकूफ बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, वहां पर वो लोग हमको ठग लेते हैं, कुछ और माल थमा देते हैं। हमको लगता है नहीं नहीं रेशमी कपड़ा है, क्वालिटी है, कश्मीरी रहेगा, कश्मीरी रहेगा, बट रहता ही नहीं है। बट रहता ही नहीं है। हम लोग को लगता है नहीं, हम लोग ने खरीदा क्वालिटी, जब इधर आते हैं मुंबई में चेक करते हैं, अरे ये तो कपड़ा नॉर्मल कपड़ा है, पकड़ के हमने इतना 4,000 3,000 रुपया कपड़े में उधर डाला। तो कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर। तो वहाँ पे देखो ऑथेंटिक दुकान रहता है, जहाँ पे नीचे नाम दिया रहेगा, गवर्नमेंट का स्टैंप रहता है, गवर्नमेंट का सिंबल रहेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। कि कश्मीर में जाओगे तो केसर में फेमस है, केसर जानते हो ना, सेफ्रॉन केसर। बट वो केसर कैसा है ना, नेपाल से भी आता है मिला हुआ। अभी हम लोग को थोड़ी पता, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं, हाँ लगा स्मेल केसर का है, खरीद लेते हैं, पर वो गलत है। गोवा में भी जाओगे तो गोवा के कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, काजू होते हैं, वो होते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। कौन है वो? स्नेहा प्रदीप भट्टाचार्य, प्लीज कीप योर माइक क्लोज। स्नेहा प्रदीप भट्टाचार्य, माइक क्लोज करो अपना। नेक्स्ट टाइम प्लीज माइक ओपन मत रखो। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है ना कि तुम लोग जो भी खरीदना है, तुमको सामान जो भी खरीदना है, ये लोकल दुकान है, ये ऑथोराइज्ड है, मीन्स ओरिजिनल। तुमको यहाँ पे जो भी सामान मिलेगा, इट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट विल बी ऑफ ओरिजिनल। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दी अनऑथोराइज्ड शॉप। देखो दिया है अनऑथोराइज्ड, आउटसाइड द सेटलमेंट, क्योंकि वो नकली भी हो सकता है, ठीक है। और कभी जैसा रहता है ना, अगर तुम मोबाइल वोबाइल बनाते हो या गाड़ी वाड़ी बनाते हो, तो तुम उसके सर्विस सेंटर में ही जाते हो ना, ताकि वो ऑथोराइज्ड है। भले वो लोग थोड़ा महंगा देंगे, बट क्वालिटी चीज की रहती है वैसे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्लेजेंट स्टे ऑन द अटेंडेंट बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे सेटल कर दो, प्लेजेंट है, तुम्हारा दिन यहाँ पे चालू होता है, हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज बोल के वो जाती है। A jam-packed 3 days program awaited the children on the moon। 3 दिन की उनकी ट्रिप थी मून पे, चौथे दिन वापस। According to the Earth's calculation on the moon, there was 15 days of daylight and 15 days of night time। बरोबर है। अर्थ में हम लोग ने देखा ना 15 दिन का डे होता है और 15 दिन का नाइट। अगर कैलकुलेट करते तो पता है ना, अमावस्या और पूर्णिमा याद है ना, फुल मून डे और न्यू मून डे वैसा। The 3 days of the trip was going to be a part of night time on the moon, but moon के ऊपर हम लोग नाइट टाइम में। One of the most important program of the first day was sky watch। अब सबसे पहला क्या था, मून से हम लोग आकाश को देखेंगे, स्काई वॉच करेंगे। मतलब वो लोग नाइट टाइम पे थे, मतलब उधर दिन भर देखोगे तो अंधेरा ही था मून के ऊपर, क्योंकि वो लोग नाइट टाइम के इससे आए थे। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट किसी को? ठीक है। On the earth, it was usually foggy and the stars were seen rarely and only very faintly। मेन करके उधर फॉगी था, धुंधला धुंधला धुंध था, स्टार्स भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे, फेंटली, कलरफुल नहीं थे एकदम, मतलब लाइट दिखाई दे रहे, फेंटली मतलब लाइटली। There was no atmosphere on the moon।
On the dark background of the moon sky, the stars shone dazzling bright. Dark side पे उनका stars एकदम brightly shine कर रहा. Understood? Understood? Any doubt किसी को? Any doubt? Please let me know. Any doubt? If you have any doubt, let me know, please. Harshal, please stop the recording.